एक बात याद रखें कि आप अपने जीवन में रहते हुए, आप अपने संसार में जब आप जी रहे हैं, आप जो कुछ भी अपने नज़र के सामने देखते हैं, सबका कोई ना कोई एक बनाने वाला है। चाहे आप भौतिक जो आप जो वस्तुएं देखते हैं, आप अपने वस्तुओं के बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग सब जानते हैं कि हर एक वस्तुओं का कोई ना कोई बनाने वाला है। चाहे हमारे पास ये एक फ़ोन हो, इस फ़ोन का भी कोई ना कोई बनाने वाला है। कैमरा है, स्क्रीन है, माइक है, जो कुछ आप देखते हैं सबका कोई ना कोई एक बनाने वाला है। वैसे ही जब आप सृष्टि को देखते हैं, आप धरती को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, पशु पक्षियों को देखते हैं, उसका भी बनाने वाला एक है जिसे हम परमेश्वर कहते हैं। और हम जो मानव जाति हैं, जो एक मनुष्य है, उसका भी एक सृजनहार है, एक बनाने वाला है। कोई भी चीजें अपने आप से आप नहीं आई हैं, सबका कोई ना कोई बनाने वाला है। हर एक जो कुछ आप देखते हैं, सब चीजों का कोई ना कोई सृजनहार है, कोई ना कोई बनाने वाला है। वैसे ही मानव जाति को भी बनाने वाला एक है जो परमेश्वर है, जो सामर्थी खुदा है। उसने मानव जाति को बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है। हालेलुया। सो याद रखें, अब जिसने हमको बनाया है, यदि हम उसे याद न रखें तो यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने बनाने वाले को याद नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। देखिए, याद करने का मतलब हमारे जीवन से उस परमेश्वर के लिए भक्ति, हमारे जीवन से उस परमेश्वर के लिए लगाव, हमारे जीवन से उस परमेश्वर के लिए प्यार, यही होता है कि हम अपने परमेश्वर को, अपने सृजनहार को याद कर पा रहे हैं। हालेलुया। यदि हम अपने बनाने वाले को जान जाएं, तभी हम जान पाएंगे कि हम इस मानव शरीर में क्यों बनाए गए हैं, हमारे बनाए जाने का इस धरती पर क्या उद्देश्य है। देखिए, जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि आपको बनाने वाला कौन है, आपका कोई बनाने वाला है या फिर नहीं, तब तक आप अपने जीवन का सही उद्देश्य नहीं जान सकते हैं, आप कितना भी प्रयास कर लें। हालेलुया। आप तब अपने जीवन का सही उद्देश्य जान पाएंगे, समझ पाएंगे, जब आप अपने बनाने वाले को जान पाएंगे, अपने सृजनहार को जान पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो बनाने वाला है वो सोच के बनाया है मनुष्य को कि मैं किस लिए इसको बना रहा हूं। जैसे एक फोन को बनाने वाला, एक मोबाइल फोन को बनाने वाला, वो किस लिए बनाया है, वो जब एक विचार किया होगा तभी पहले से उसके मन में सारी चीजें जो भविष्य में उस फोन के द्वारा होनी है, सब सोच विचार के तब वो फोन को बनाया है, क्रिएट किया है। वैसे परमेश्वर है जिसने हमको बनाया है, और वो पहले से सोच कर बनाया है कि किस लिए मैं मानव जाति को बना रहा हूं। और यदि आप अपने जीवन का सही उद्देश्य जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि मैं क्यों इस धरती पर बनाया गया हूं, तब आपको जानना होगा कि आपका बनाने वाला कौन है। हालेलुया। सो आपको अपने खुदावन को जानना है, पहचानना है, उसे समझना है। जब आप उसे समझ जाएंगे, आप समझने पाएंगे कि मेरे जीवन का इस धरती पर रहने का उद्देश्य क्या है। हालेलुया। देखिए, हर एक व्यक्ति को अपने सृजनहार को याद करना चाहिए, अपने सृजनहार को उसे प्यार करना चाहिए, अपने सृजनहार से, जो आपका सृजनहार है, जो आपका क्रिएटर है, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए। हालेलुया। इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति कोई एक कठिन चीज नहीं है कि हम नहीं कर सकते। बहुत सारे जवान लोगों ने तो एक सीमा ठहरा दिया है, एक सीमा बांध दिया है कि एक बुढ़ापे की जो अवस्था होती है उसमें लोग भक्ति कर सकते हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर इज नो एज लिमिट फॉर डूइंग डिवोशन। एक भक्ति करने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। हालेलुया। अगर सीमा निर्धारित होता तो वो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित होता, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। सृजनहार ने जब बनाया तो कोई एक समय निर्धारित नहीं किया, जैसे एक मनुष्य जो ज्यादातर युवा एक समय निर्धारित करते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति की जाती, जिनका एज बहुत ज्यादा है, आज वो सीनियर है, तब वो भक्ति करे, उनके लिए भक्ति होती है। हालेलुया। लेकिन बाइबल के अनुसार भक्ति करने की कोई सीमा नहीं होती, कोई एज की सीमा नहीं होती। बाइबल के अनुसार हर एक मानव जाति को अपने परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, अपने परमेश्वर को, अपने सृजनहार को याद करना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे जवान लोग, काफी लोग कुछ इस तरीके से सोचते हैं भक्ति को, यदि मैं भक्ति करूंगा तो मैं आजादी के साथ जी नहीं पाऊंगा, मैं अपने जीवन को आजाद महसूस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भक्ति मुझे लिमिट कर देगी, मुझे पाप से हटने की इजाजत देगी, मुझे पाप से हटना होगा, मुझे नशे से हटना होगा, मुझे झगड़े से हटना होगा, मुझे जो हमारे दोस्त हैं जो गलत चीजों में, उनके साथ मुझे संगति करने से हटना होगा, चोरी से हटना होगा, व्यभिचार से हटना होगा जब मैं भक्ति करूंगा तो। और जब मैं भक्ति करूंगा, इन चीजों से जब मैं दूर होऊंगा, इसका मतलब मैं आजादी के साथ नहीं जी पा रहा हूं, ऐसे जवान लोग समझते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस चीज को आप आजादी समझते हैं वास्तव में वो गुलामी है। जिस चीज को आप आजादी समझते हैं वास्तव में वो आपको गुलामी में रखा है, लेकिन आप समझ नहीं पाते क्योंकि आप जानने का प्रयास नहीं करते। और जो व्यक्ति जानने का प्रयास करे वो 100% श्योर है, वो जान पाएगा सच्चाई को। हालेलुया। सच्चाई ये नहीं है कि आप परमेश्वर से दूर होकर के आजादी में जी पा रहे हैं। सच्चाई ये है कि आप जहां पे अभी जी रहे हैं वो आजादी नहीं, वो गुलामी है। जब आप परमेश्वर को जान करके, समझ करके, सृजनहार को याद करके जब आप अपने जीवन को यापन करते, अपने जीवन को चलाते हैं, वो वास्तविकता, वो वास्तविक आजादी है। यह आजादी नहीं जो आज जवान लोग जिसमें आज अपने जीवन को जी रहे हैं।